याद रखना बेटा, कभी भी HCF किन्हीं दो नंबर से बड़ा नहीं आएगा। वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कभी भी HCF और LCM में कंफ्यूज नहीं होना। ये बड़ी क्लासेस में भी जाके बच्चे गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमें HCF फाइंड आउट करना है या LCM। आज बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट बी का, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। कुछ नहीं है बेटा, ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जस्ट क्या है, नेम चेंज किया है। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे HCF एंड LCM। आता है सभी को? अब इसमें फर्स्ट टर्म आती है बेटा, जो फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज HCF। अब बेटा देखो, समझाने से पहले ना एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना। इस पे हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम इस तीन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हम फोकस करते हैं इस वर्ड पे, हाईएस्ट पे, जबकि हमें फोकस करना है इस वर्ड पे। हमें फर्स्ट वर्ड पे फोकस नहीं करना। कहां पे फोकस करना है? लास्ट वर्ड पे, चाहे वो HCF हो चाहे ही वो LCM। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है HCF में? फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD भी कहते हैं इसे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। हम इन दोनों फर्स्ट वर्ड्स को देख के पता क्या अंदाजा लगा लेते हैं कि ना ये कोई बड़ी टर्म होगी, क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड हाईएस्ट है या ग्रेटेस्ट है। ऐसा नहीं होता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? दो नंबर के बीच में मान लो हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो इसका फैक्टर होगा, मतलब जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। कैसे? लेट अस सपोज कि एक नंबर 6 है और एक नंबर 20 है, फॉर एग्जाम्पल। अब जब हम फैक्टर निकालते हैं तो याद रखना वो हमेशा नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फिर दो टर्म्स के बीच में HCF पे जाएंगे। मान लो मैंने 6 लिया, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 6। कोई भी नंबर होता है तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ फैक्टर जरूर होगा अपना। याद रखना, सुन लो, बाद में लिख लेना। कोई भी अगर हमें नंबर गिवन है तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर जरूर होगा। अब यहां पे हमें देखना है फैक्टर मींस कि वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। अब जैसे 6 गिवन है तो 6 किस किस से डिविजिबल है बेटा? 1 2 3 6, ठीक है। इसमें क्या कोई नंबर ऐसा है जो 6 से बड़ा आ रहा हो फैक्टर्स में? बट हम जब देखते हैं हाईएस्ट तो हमें लगता है कि वो तो 6 से बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, हमें किस पे फोकस करना है? फैक्टर। अब अगर मैं 20 के फैक्टर्स लूं बेटा, तो 20 किस किस पे डिविजिबल है? 1 2 और 5। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन जो दोनों में आ रहा होगा। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 2। HCF इज 2। याद रखना बेटा, कभी भी HCF किन्हीं दो नंबर से बड़ा नहीं आएगा जो गिवन नंबर्स हो। समझ आया? तो हमें क्लियर हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं बताऊंगा HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं। सपोज वी आर गिवन विद दीज टू नंबर्स 8 एंड 20। तो हम इस तरह से सभी फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करता हूं 2
4 2 2 2 1। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3, राइट। अब मैं 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। 2 10 2 5 5 1। तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूं बेटा? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब हमें एचसीएफ में क्या करना है बेटा? जो कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? 2, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। जो कॉमन नंबर आ रहा है उसकी लीस्ट पावर वाला नंबर लेंगे। अब यहां पे पावर क्या है? यहां पे पावर क्या है? सो एचसीएफ इज 2 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स हमने लीस्ट पावर वाला नंबर लिया। 2 रेज टू पावर 3 ज्यादा था 2 रेज टू पावर 2 से, तो हमने क्या लिया? लीस्ट पावर वाला नंबर लिया। और एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20 इज 4। ये क्लियर हुआ? चलो फिर एक और करके दिखाओ बेटा तुम। सपोज हमें 2 नंबर्स गिवन है 12 एंड 18, इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा? वी आर गिवन विद दीज 2 नंबर्स 12 एंड 18, फाइंड आउट द एचसीएफ। आस्क्ड बेटा। 2। किसी और का कोई आंसर? सबका 2 ही आ रहा है? यस, एनी अदर आंसर? एचसीएफ का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एचसीएफ। अब 2 दोनों को डिवाइड करता है, क्या और कोई नंबर नहीं है? जैसे उसने बोला 6 6 2 12, 6 3 18। अरे सबसे बड़ा नंबर बेटा, सबसे बड़ा, दैट इज एचसीएफ। तो जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज एचसीएफ। और अगर हम मेथड से भी निकालें, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 2 3 3 1। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 9 3 3 3 1। अब तुमने क्या गलती की बेटा? तुमने मेथड फॉलो किया पर तुमने दूसरा कॉमन नहीं देखा। जैसे 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। 18 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 3 रेज टू द पावर। इसमें 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं 2 एंड 3। तो 2 की लीस्ट पावर वाला नंबर क्या है? 2 रेज टू पावर 1। 3 की लीस्ट पावर वाला नंबर क्या है? 3 रेज टू पावर 1। तो आंसर क्या आएगा? 6। सिर्फ 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है। समझ आया बेटा? इसमें कोई डाउट? डन है? बोलो यस और नो। प्राइम नंबर्स पता है सभी को क्या होते हैं? क्या होते हैं? किसी को समझ आया क्या बोला? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके फैक्टर या तो वो खुद होंगे या सिर्फ 1 होगा। जस्ट लाइक 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी आ गई, फैक्टर्स करने आ गए प्राइम फैक्टर, हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना आ गया। डन? बोलो यस और नो। तो करो फिर एक और क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। यस, वेल बाकी भी करो बेटा। देखो बेटा 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर। 48 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 2 कॉमन, तो 2 की लीस्ट पावर वाला नंबर क्या है? 2 रेज टू द पावर 2। और यहां पे 3 की लीस्ट पावर वाला नंबर क्या है? 3 रेज टू द पावर 1।
4 इंटू 3 12। समझ आया बेटा सभी को? अब बेटा अगर हमें कोई नंबर गिवन हो और उसके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने, if we have to find out the factors of any number by prime factorization, तो हम कैसे करते हैं? जैसे मान लो हमें 48 की सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो हम 48 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 आया इंटू, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, सिंगल सिंगल नंबर लेंगे जो डिफरेंट नंबर्स है। तो एक फैक्टर इसका 2 होगा और एक फैक्टर इसका 3 होगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 2 के मल्टीपल्स लेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब इसके फैक्टर्स नेक्स्ट क्या हुए, 4 और 6। अब हम 3 3 के पेयर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। या हम क्या ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम 4 4 के पेयर्स लेंगे, 4 4 के पेयर्स क्या है, 16। या हम 4 का पेयर कौन सा ले सकते हैं, ये वाला, 8 3 जा 20। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, 5 5 जितने भी नंबर्स हैं दैट इज इक्वल टू 48, और 1 तो हर एक उसका फैक्टर होगा ही। तो हम चाहें तो किसी भी नंबर के कंप्लीट फैक्टर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही आप मुझे 36 के सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करके बताओ। 36 के सभी फैक्टर्स बताओ बेटा क्या आएंगे, हो गए? तो बताओ 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 1 2 यही आए हैं बेटा सभी के। तो हम इजिली अगर चाहें तो फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड एज एलसीएम। अब यहां पे भी याद रखना, हम इस वर्ड पे फोकस नहीं करेंगे, हम किस वर्ड पे फोकस करेंगे, मल्टीपल। तो यहां पे जो भी आंसर आएगा वो हमेशा उससे बड़ा होगा, या उस नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया 4, अब मैं कहता हूं इसके मल्टीपल्स बताओ, एंड सो ऑन। क्या कोई भी नंबर इसमें इससे छोटा है? बट हम गलती क्या करते हैं, हम इस वर्ड को देख के सोचते हैं कि जो आंसर आएगा वो छोटा हो। तो कभी भी एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना। ये बड़ी क्लासेस में भी जाके बच्चे गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम। अब अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। जैसे सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं 6 and 20, ठीक है, हमने इसका एचसीएफ भी देखा था, अब एलसीएम देखते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स इसके ऐसे ही 20 के, तो 6 that is equal to 2 multiply 3 and 20 is equal to 2 square into 5। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हर नंबर को लेके चलेंगे। वहां पे तो हम सिर्फ कॉमन नंबर लेते थे, यहां हर नंबर लेंगे। अब पहले क्या आ रहा है, 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर लेंगे बेटा। वहां हम लेते थे मिनिमम पावर, लीस्ट पावर, यहां पे लेंगे मैक्सिमम। तो 2 रेस्ट पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर वाला कौन सा नंबर है हमारे पास, 3 रेस्ट टू द पावर 1। फिर हमारे पास 5 आ रहा है,
5 की भी क्या पावर गिवन है? 1. So 4 multiply 3 multiply 5, that is equal to 6. So LCM of 6 and 20 is 60. समझ आया बेटा? करो फिर फाइंड आउट करो बेटा, नोट कर लो जिसने करना है। डन? डन? फाइंड द LCM of 72, 120 and 150. ये 3 नंबर गिवन है बेटा, आपको इनका LCM फाइंड आउट करना है। बताओ बेटा क्या आंसर आया? 1800। किसी का कुछ और? एक आंसर आया है 1200 और एक आंसर आया है। हम इसे बेटा दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, वो भी आपको सिखा देता हूँ साथ साथ। आप इस मेथड से चाहो उससे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे बेटा, पहले तीनों नंबर जिससे डिवाइड होते हैं, दूसरे डिवाइड होते हैं 36, 60, 75। अभी भी 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं 18, 30, 70। अभी भी एक नंबर है बेटा जो 2 से डिवाइड होता है, 2 है 9, 15, 75। अभी किससे डिवाइड होते हैं? 30 से। 3 3 are 9, 5 and 20। अब अगेन 3 से 1, 5, 25। 5 से 1, 1, अगेन 5 से, जब तक कंप्लीट 1 नहीं आ जाता हम करते रहे। अब 5 5 are 25 into 2, 50 into 2, 100 into 2, 200 into 3, 600 into 3. So correct answer is 1800. समझ आया बेटा? ये क्लियर हुआ? वेरी इजी। एक क्वेश्चन है बेटा, a factory produces 180 bats and 240 balls each day. If they start production on the same day, on which day will they produce same number of bats and balls? If they start production on the same day, on which day will they produce same number of bats and balls? बताओ बेटा, इस केस में क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? एलसीएम तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं बेटा। आज बेटा यहीं तक करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कर लिया है, कल थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रह गया है, तो वो कल के लेक्चर में कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसकी फिर आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना बेटा? आज के लेक्चर में कोई डाउट? चलो बाकी कल करेंगे बेटा। थैंक यू।